टेक मोर पैशन ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियर्स जो फ्रेशर हैं उनके रिज्यूम से रिलेटेड है और उनके वैकेंसी। अगर रिज्यूम अच्छा है तो आपको जॉब मिलने की गारंटी लगभग 99% तक की तय हो जाती है। तो इस रिज्यूम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, ये मेरा वीडियो उसी के लिए है। आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिए और इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो इंटरव्यू कैसे देते हैं और हमारा उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखते हैं उससे रिलेटेड है। तो आज का जो वीडियो हमारा है बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है आपको समझने के लिए कि आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए, रिज्यूम किस तरह से बनना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो एक फ्रेशर डिप्लोमा इंजीनियर है लड़का कोई भी, उसको क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी होती है उस पर ध्यान देना होता है। ध्यान देंगे तभी आपका रिज्यूम अच्छा बनेगा। और एक इंटरव्यूअर क्या क्या चीज़ें देखता है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, अगर होती भी है तो उस तरह से उस ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं हैं। आपका इन्फॉर्मेशन सेम इसलिए ले जाती है कि आपने डिप्लोमा किस में किया हुआ है, आपका ट्रेड क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्रॉपर पूरा नाम क्या है, पापा का नाम क्या है और आपका कॉलेज क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन में आनी चाहिए, आती है वो ही आपको उसमें देखना होता है, आपको डालना होता है। जैसे कि एक इंटरव्यूअर जो आपको फर्स्ट टाइम इंटरव्यू करने आया है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, किसी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, कोई आपने काम भी नहीं किया है। तो जब आपने कोई काम किया ही नहीं है तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं। जब फ्रेशर हैं तो आप कोई उससे रिलेटेड काम का डाल ही नहीं सकते। जब नहीं डालते हैं तो एक इंटरव्यूअर जो बिल्कुल फ्रेश लड़के को ज्वाइन कराने के लिए आया है, इंटरव्यू लेने के लिए आया है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, वो सिर्फ वही चीज़ें चाहिए होता है। ऐसे कि जब कोई भी कंपनी जो होती है एक बल्क हायरिंग करती है, बल्क हायरिंग मतलब जिसमें से 20 25 30 40 50 यानी उनके यहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। डिप्लोमा इंजीनियर की वैकेंसी आजकल हर कंपनी करती है। हर जो डिप्लोमा इंजीनियर है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, अगर अच्छे नंबर हैं, आपका कोई बैक नहीं मिला है किसी पेपर में, तो अगर बैक नहीं है तो आपको आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के लिए क्या है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए एक सीवी में वो आपको इन्फॉर्मेशन पूरी डालनी होती है। ऐसे कि बल्क हायरिंग जब कंपनी करती है तो पर्टिकुलर एक बंदे का इंडिविजुअल कोई भी ऑफर नहीं जाता। वो ऑफर क्या होता है, एक साथ 40 50 60 70 जितने भी लोग का हायरिंग होती है और उसका सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन के पूरे कैंडिडेट का एक बल्क ऑफर लेटर बनता है। और ऑफर लेटर में हो सकता है कि कोई कंपनी पूल कैंपस कराई हो, कोई कॉलेज जो है पूल कैंपस कराया हो और वो कंपनी पूल कैंपस के लिए गई हो। तो पूल कैंपस के लिए क्या होगा, उसमें आपको कॉलेज भी डालना पड़ेगा, ऐसे कि वो आप किस कॉलेज से हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके ऑफर में आना चाहिए। ऐसे कि जहाँ पे जिस भी कैंपस में पूल कैंपस हुआ है वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास जाता है। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि आप किस कॉलेज से हैं, आपका फ़ोन नंबर प्रॉपर होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ। यानी कोई भी कंपनी जो होती है ज़्यादातर जो वैकेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस से स्टार्ट होती है और कुछ लोग डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग रखते हैं। तो जो कंपनी में जो भी आप ट्रेनिंग का जो एज क्राइटेरिया होता है, एज क्राइटेरिया जो आपका होता है 18 साल मिनिमम होना चाहिए। और कुछ लोग मैक्सिमम में 28 ईयर्स भी रखते हैं, कुछ लोग 25 ईयर्स रखते हैं। तो आपको डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर पूरा रखना होता है। ऐसा नहीं कि हमने डेट ऑफ बर्थ छोड़ दिया सीवी में। तो चीज़ें आपको पूरी रखनी है। फादर नेम भी रखना है आपको। ऐसे कि एक कैंपस में हो सकता है कि एक ही नाम के 2 से 3 कैंडिडेट हो तो उस कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि उसमें उसका फादर नेम क्या है। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि फादर नेम आपको अपने सीवी में लिखना ही लिखना है। और रिक्वायरमेंट क्या होती है कि किसी भी कॉलेज या किसी भी संस्था को अगर जाता है, कॉलेज के अंदर जो संस्था उसके पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आरएसी प्रोडक्शन मैकेनिकल कैड या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का जो भी कैंडिडेट होते हैं उसमें उनकी पर्टिकुलर एक जगह होती है कि कितनी सीटें हमारे यहाँ किस ट्रेड के लिए खाली है। तो उसमें आपको प्रॉपर आपको दिखाना होगा कि कितनी सीटें आपके पास हैं। उस सीटों के लिए आपको अपना ट्रेड भी दिखाना होगा। ट्रेड अगर आप दिखाते हैं तो इससे आपको आसानी हो जाएगी कंपनी को ऑफर बनाने में भी और क्वांटिटी भी देखने में भी कि हमारे यहाँ मैकेनिकल की कितनी सीट थी और कितने हमने ऑफर कर दिए हैं। तो इसलिए आपको अपना ट्रेड भी डालना ज़रूरी है। तो इसको आप ध्यान रखते हुए अपनी सीवी ज़रूर बनाएंगे। सीवी में आपको पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें रखनी है आप देख लीजिएगा। नाम आपका पूरा होना चाहिए सही से, आपका पापा का नाम होना चाहिए, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और आपका
किस ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया है वो भी होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो अच्छा है। बाकी आप अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि एक ऑफ़र में आता है वो आप ज़रूर ज़रूर लिखेंगे, जिससे कि आपको एक इंटरव्यूअर को आसानी हो, ऑफ़र लेटर बनाने में भी आसानी हो और आपको इन्फॉर्मेशन देने में भी आसानी हो। ठीक है। और एक और बात है कि क्या होता है कि हमें कुछ हम अपना डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस कंपनी के कैंपस के लिए बैठना है। तो कैंपस हमारे पास वैसा होना चाहिए जो हमें ड्रीम कंपनी हो। आपने किसी अच्छी कंपनी में, ओईएम में अगर आपने टारगेट बनाया है तो आप उसमें ज़रूर जाइए, आप उस कैंपस में ज़रूर बैठिए। लेकिन हो सकता है कि आप उस कैंपस में नहीं बैठ पा रहे हैं, या वो कंपनी आपके पास नहीं आई, या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या वहाँ पे बहुत कम सीटें हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ बैठे नहीं रहेंगे, आप किसी और कंपनी में उससे सेकेंड प्रायोरिटी जो भी कंपनी होगी उसमें आप ज़रूर बैठेंगे, जो कि आपकी वेंडर कंपनी होगी, जो ओईएम को सप्लाई डायरेक्ट करती होगी, उस टाइप की कंपनी में भी बैठ सकते हैं। जो कि इससे बैठने से क्या होगा कि आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और एक अच्छी कंपनी होती है तो आपका कैरियर अच्छा होता है, लर्निंग अच्छी होती है, और आगे का जो कैरियर इन फ्यूचर होता है वो भी आपका अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है, हम गलती की वजह से छोटी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं जो कि आपको प्रॉपर नहीं पता होता है, और जब हम बाद में 2 साल 3 साल का जब एक्सपीरियंस होता है और हम मार्केट में निकलते हैं दूसरी जॉब ढूंढने के लिए, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किसी भी अगर बड़ी कंपनी में आपने ज्वाइन किया है तो आपको आसानी से जॉब मिल जाता है, छोटी कंपनी में तो ऐसे बहुत ही आसानी से मिलता है। लेकिन अगर आप छोटी कंपनी में डायरेक्ट पहले ही ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको बड़ी कंपनी में जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपका मेरा जो मेन मोटो था आपको यही था कि आप अपना कैरियर सही से बनाएं, अपना सीवी सही से बनाएं, और सीवी में जो भी इंफॉर्मेशन एक इंटरव्यूअर को चाहिए, जो एक फ्रेशर लड़का, जो भी एक फ्रेशर स्टूडेंट है वो बनाया है, तो वो फ्रेशर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, सेम इसी के लिए हमारा वीडियो था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर मिल पाई हो, तो आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप किस टाइप का आपको नॉलेज चाहिए इंटरव्यू से रिलेटेड या कुछ कंपनी से रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा, ज़रूर मैसेज कीजिएगा हमारे वीडियो में। और हमारे वीडियो के लिए आप हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, अपकमिंग वीडियो के लिए बेल आइकन दबा सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। थैंक यू आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पैशन ब्लॉगर में आपका स्वागत है।